प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये गीता जी का जो ध्यान श्लोक है, पहले श्लोक का आप लोग पाठ करिए जरा। केवल ब्रह्मचारी लोग करें।
पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता है कि भगवताम है? आप लोग ता पाठ करते हैं कि ताम करते हैं? अनुस्वार उच्चारण करते हैं कुछ लोग ना, तो गलत है। तो हमको हर किसी की वाणी सुनाई देती है। आप एक अक्षर भी अगर गलत उच्चारण करेंगे तो वो हमको परेशान करेगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप वो पुस्तक सामने रखें। रोज हमको एक बार खटक जाता है जिस समय पाठ कर रहे होते हैं, तो आपको चाहे भले वो समझ में नहीं आता होगा। भगवता है, ताम नहीं है। इसी तरह से पुराण मुनिना, कुछ लोग उसमें भी मकार का उच्चारण करते हैं, तो ये बेहोशी ठीक नहीं है। इसी को आत्मवान भगवान ने कहा है। आप जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि नहीं, उस पर भी तो ध्यान होना चाहिए। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि। यस्मात् कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन संबंधः। इष्टानिष्टदेह प्राप्ति कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं बुद्धियुक्ता समत्वबुद्धियुक्ता हि यस्मात् फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणः ज्ञानिनः भूत्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्ता जन्म एव बन्धो जन्मबन्धः तेन विनिर्मुक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः सन्तः पदं परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति अनामयं सर्वोपद्रवरहितम् इत्यर्थः। अथवा बुद्धियोगात् धनंजय इति आरभ्य परमार्थदर्शनलक्षणा एव सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीयाः कर्मयोगज सत्वशुद्धिजनिता बुद्धिः
दर्शिता साक्षात् सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतुत्व श्रवणात् योगानुष्ठान जनित सत्वशुद्धिजा बुद्धि कदा प्राप्यते इति उच्यते। यदा यस्मिन् काले ते तव मोहकलिलं मोहात्मकम् अविवेकरूपं कालुष्यं येन आत्मानात्मविवेकबोधं कलुषीकृत्य विषयं प्रति अन्तःकरणं प्रवर्तते तत् तव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यतिक्रमिष्यति शुद्धिभावम् आपत्स्यते इत्यर्थः। तदा तस्मिन् काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रुतं च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः। मोहकलिलात्यद्वारेण लब्धात्मविवेकज प्रज्ञः कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थयोगम् अवाप्स्यामि इति चेत् तत् शृणु। श्रुति विप्रतिपन्ना अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुतिभिः श्रवणैः विप्रतिपन्नाः नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते तव बुद्धिः यदा यस्मिन् काले स्थास्यति स्थिरीभूता भूता भविष्यति निश्चला विक्षेपचलनवर्जिता सती समाधौ समाधीयते चित्तम् अस्मिन् इति समाधिः आत्मा तस्मिन् आत्मनि इति एतत् अचला तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एतत् बुद्धिः अन्तःकरणम्। तदा तस्मिन् काले योगम् अवाप्स्यसि विवेकप्रज्ञां समाधिं प्राप्स्यसि। भगवान बोलते हैं योग बुद्धि का गायन करते हुए बुद्धि युक्तः जो योग बुद्धि से युक्त है वह सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ फलों की आकांक्षा को और प्राप्त फलों के प्रभाव से वह विनिर्मुक्त हो जाता है। कौन ऐसा होता है? बोले बुद्धि युक्तः। ये बुद्धि युक्तः शब्द कई श्लोकों में आया, अगले श्लोक में भी है कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। बुद्धि युक्तः, बुद्धि युक्तः की पहचान क्या है? बोले जिसके चित्त में हमेशा यह भाव जागृत रहता है कि मैं भगवान का हूँ। ये जो चित्त में एक पहचान है ये सतत जागृत रहती है, मैं भगवान का हूँ। ऐसी बुद्धि जिसके चित्त में सदा जगी रहे, निरंतर जागृत रहे, तो फिर उसके द्वारा संपन्न होने वाली प्रत्येक क्रिया भगवत संबंधिनी ही होगी। तो बुद्धि युक्तः, युक्त माने बताया था हमने जुड़ जाना। तो एक बुद्धि जो निरंतर एक निर्णय से जुड़ी हुई है, और वो निर्णय क्या है कि मैं प्रभु का हूँ, भक्त हूँ, सेवक हूँ, प्रेमी हूँ, जिसका जैसा भी संबंध है, लेकिन मैं उनका हूँ। ये भाव उसको निरंतर बना हुआ है, सतत बना हुआ है। तो उसके शरीर से, इंद्रियों से संपन्न होने वाली प्रत्येक क्रिया भगवत संबंधिनी हो गई। ऐसे व्यक्ति को ही भागवत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की एक संज्ञा है भागवत,
भगवतः इति भागवतः, जो भगवान का है। जैसे जो भारत का है उसको कहा जाता है भारतीय, ऐसे ही जो भगवान का है उसकी संज्ञा है भागवत। तो अर्जुन भागवत हैं। तो अब देखिए, अर्जुन की यदि चर्चा होवे, अर्जुन की कथा यदि गाई जाए, तो उस कथा को क्या बोलेंगे? भागवत कथा। तो ध्रुव जी भागवत हैं, प्रहलाद भागवत हैं, माता कुंती भागवत हैं, माता द्रौपदी भागवत हैं, भीष्म पितामह भागवत हैं, महाराज परीक्षित भागवत हैं, सुखदेव जी भागवत हैं। तो इनकी कथा ही भागवत कथा है। तो ऐसा जो भागवत हो गया, आप सोचिए कि फिर उसका स्नानादि क्रियाएं भी, छोटी छोटी क्रियाएं भी भगवत संबंधिनी हो गई। वो भोजन भी करता है तो इस भाव से भोजन करता है कि मेरे प्रभु मेरे ही उदर में वैश्वानर बन करके बैठे हुए हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा। तो भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे उदर में भी बैठा हुआ हूं। महाराज हर जगह ठिकाना बना रखा है उन्होंने। अब उनसे दूर होके जाओगे कहाँ? तो जब भोजन भी ग्रहण करता है तो क्या भाव बनता है कि वह वैश्वानर रूपी जो भगवान हैं उनको मैं ये आहुति प्रदान कर रहा हूँ। तो ये भोजन नहीं हो रहा है, माने ये मैं अपने रस के लिए नहीं, अपने भोग के लिए नहीं, बल्कि वैश्वानर भगवान को आहुति प्रदान कर रहा हूँ। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ये आप श्लोक पाठ करते हैं ना, इसका भाव यही है। तो उसका वस्त्र पहनना भी, उसका विश्राम करना भी, उसका भोजन आदि क्रियाएं भी सब कुछ भगवत संबंधी हो गई। ऐसा जिसका व्यक्तित्व बन गया उसकी संज्ञा है बुद्धि युक्तः। ये बुद्धि युक्त शब्द को पहचान लेंगे। ऐसा जो कोई व्यक्ति होवे उस व्यक्ति को कह सकते हैं यह बुद्धि युक्त है। निश्चित रूप से जो इस भाव में सतत रहता हो उसको क्या परवाह है कि परिस्थिति अनुकूल होगी कि प्रतिकूल होगी। उसको किधर चिंता है कि इस कर्म का फल सुखद होगा कि दुखद होगा। वो कर्तव्य कर्म का निष्ठा के साथ पालन करता है भगवत स्मृति में रहते हुए, और इसलिए वह सुकृत दुष्कृते जहाति। और यही स्थिति कर्म की कुशलता है। एक कर्म की कुशलता माने क्या? देखिए, कर्म होवे लेकिन उस कर्म का बंधन ना होवे, यही कर्म की कुशलता है। माने बहुत अच्छी तरीके से कर्म संपादित किया गया। माने क्या? कर्म तो जो कर्तव्य कर्म है उसका जो तरीका होगा उस तरीके से ही संपन्न किया जाएगा, लेकिन उसमें कुशलता क्या चीज है? बोले कुशलता यह है कि उसने अपने कर्तव्य कर्म को भी संपादित किया, लेकिन कर्म होने पर भी उस कर्म ने बांधा नहीं कर्ता को। ये तो फिर बड़ी उपलब्धि है कि एक तरफ कर्म हुआ, वही कर्म जो पहले बंधनकारी हो जाता था अब वही कर्म बंधनकारी नहीं रहा। तो उस कर्म में ऐसी कौन सी चीज जुड़ गई?
बोले उसमें ये योग बुद्धि जुड़ गई। योग बुद्धि से संयुक्त हो जाने पर वह कर्म अब बंधनकारी नहीं रहा। यही कर्म की कुशलता है। इसलिए योगः एव कौशलम, योग ही कौशल है। योगः कर्मसु कौशलम। आगे भगवान बोलते हैं बुद्धि युक्ता ही मनीषिणः। आप 51वें श्लोक को देखेंगे। मनीषिणः, जो मनीषी लोग हैं। मनीषी माने क्या होता है? जो मनन सामर्थ्य से युक्त हैं उनको मनीषी बोलते हैं। मनीषी, उसका बहुवचन बनेगा मनीषिणः। तो जो मनीषी लोग हैं वो कैसे हैं? बोले बुद्धि युक्ता ही, वो बुद्धि से युक्त हैं। माने मनीषी वही है जो बुद्धि से युक्त है, ऐसे कह सकते हैं। या जो बुद्धि से युक्त है वही मनीषी बन सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो मनीषी हैं, जो बुद्धि युक्त हैं, वो क्या करते हैं? बोले कर्मजं फलम त्यक्त्वा। एक ये काम होता है उनके जीवन में, कर्मजं फलम त्यक्त्वा। कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का वो त्याग कर देते हैं। अब कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कैसे हो सकता है भाई? कर्म फल का त्याग करने की स्वतंत्रता तो है नहीं हमारे पास में। यदि कर्म हुआ है तो फिर उसका फल तो अवश्य में आएगा। कर्म फल के त्याग की स्वतंत्रता किधर है? अगर ये स्वतंत्रता प्राप्त हो तो कितना आनंद है। कम से कम एक फल का त्याग तो हम कर ही सकते हैं, जो प्रतिकूल है। और कोशिश भी यही रहती है। लेकिन ये तो भगवान ने पहले ही कह दिया है, मा फलेषु कदाचन। और फल के परिवर्तन में या फल के त्याग में तो अधिकार ही नहीं है, स्वातंत्र ही नहीं है। और यहां पर क्या कह रहे हैं? बोले कर्मजं फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को त्याग करके। बोले इस योग बुद्धि का यही तो गौरव है भाई। योग बुद्धि तो कुछ ऐसी भी क्रिया तो कर सकती है जो साधारण रूप से संभव ना हो। तो अर्थ करना चाहिए कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के पूर्व में, कर्म संपादित हो जाने पर नहीं, कर्म के पहले ही उसने कर्म फल का त्याग कर दिया। कर्म फल का त्याग कर दिया माने क्या? मां कर्म फल हेतुर्भू। वो पहले जो भगवान कह आए हैं कि कर्म करने से पहले उसने इस बात को सोचना छोड़ दिया कि इसका फल मुझे ये चाहिए या इसका फल ये मिलेगा। तो कर्म संपादन करने से पहले ही फल बुद्धि का उसने त्याग कर दिया। इससे क्या होगा कि जो कि फलासक्ति ही छूट गई उसकी, तो इसलिए अब उसको परवाह नहीं है कि फल क्या होगा। उसको परवाह है तो केवल इस बात की कि मैं प्रभु की प्रसन्नता के अनुरूप कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, उनकी पसंद के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो केवल इतना सोचता है। जीवन में आने वाली परिस्थितियां तो जैसे भी होंगी ठीक है। तो कर्मजं फलम त्यक्त्वा कर्मणा पूर्वम एव, ऐसे करेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। मनीषिणः बुद्धियुक्ता ही
कर्मजं फलम त्यक्त्वा। अच्छा, उनका क्या होता है? बोले जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। ऐसे जो बुद्धि युक्त लोग हैं, बुद्धि युक्त मनीषी हैं, वो जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी फलश्रुति बता दी। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, तो जन्म एव बंध, ऐसे पहले शब्दों का अर्थ कर लेंगे। जन्म एव बंध, और उस बंधन से वो विनिर्मुक्त हो गए। तो उनका क्या हुआ भाई? अगला जन्म अगर उनका नहीं है तो वो गए कहाँ? बोले अनामयम पदम गच्छन्ति। पदम गच्छन्ति अनामयम, इसका अन्वय कर लेंगे, सीधे करेंगे तो बन जाएगा अनामयम पदम गच्छन्ति। वो एक ऐसे स्थान को जाते हैं, पद, पद का अर्थ स्थान भी होता है, तो वो एक ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो अनामय है। अनामयम पदम गच्छन्ति। तो देखिए इस बुद्धि युक्त मनीषी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। बोले एक तो कर्म करने से पहले उसने फल बुद्धि का त्याग कर दिया। अच्छा, अब वह ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके जीवन जिया। ऐसे जीवन का फिर आगे क्या हुआ? बोले ऐसा जो साधक है वह जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो गया और वह एक ऐसे पद को प्राप्त किया जो अनामय पद है। ऐसे तो अनामयम पदम गच्छन्ति। अब ये जन्म रूपी बंधन से वो मुक्त कैसे हो गए? तो इसकी व्याख्या तो दो तरीके से करनी चाहिए। एक तो यदि भक्ति में पूरी निष्ठा है और समर्पित होकर के जीवन जिया है तो वो अपने इष्ट लोक को प्राप्त करेंगे। और इष्ट लोक को प्राप्त करके फिर उनका पुनः मनुष्य या मनुष्येतर योनियों में जन्म नहीं होगा। भगवत कृपा से वो वही मुक्त हो गए या भगवान के चरण शरण में ही रहे। एक तो ये अर्थ है जब केवल भक्ति के धरातल पर ही रह करके विचार करेंगे तो। और दूसरा अर्थ जो कि भगवान भाष्यकार भी करते हैं, तो बोलते हैं कि बुद्धि युक्त हो जाने से वह अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त करता है और फिर अंतःकरण शुद्धि पूर्वक सांख्य बुद्धि प्राप्त करता है और सांख्य बुद्धि प्राप्त करके वह कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसमें फिर यह जो बुद्धि है, योग बुद्धि है, ये परंपरा से सीधे नहीं बल्कि परंपरा से तो जन्म बंधन से मुक्ति का साधन बनती है। इस अर्थ में भगवान बोलते हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। अनामय पद क्या है? तो अनामय पद की भी व्याख्या आप दो तरीके से करें। केवल भक्ति के धरातल पर रह करके भगवत प्राप्ति, भगवान के लोक की प्राप्ति। अनामय का अर्थ होता है जहाँ पर किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। आमय बोलते हैं रोग को। तो अनामय मतलब जो रोग रहित, वो रोग चाहे शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, वो सब आमय के अंतर्गत आते हैं। तो अनामय पद का अर्थ है कि शारीरिक मानसिक हर तरह के उपद्रवों से रहित जो स्थिति है उसको प्राप्त करता है। तो अपने इष्ट लोक में पहुंच करके वह शारीरिक मानसिक दोषों से मुक्त हो जाता है और या तो फिर वह अपने स्वरूपावस्थान को प्राप्त करता है जो सर्वथा ही उपद्रव रहित है। तो उसको बोलते हैं अनामयम पदम गच्छन्ति। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोले जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। जन्म एव बंधा जन्म बंधा।
तेन विनिर्मुक्ता जीवंत एव जन्मबंध विनिर्मुक्ता संतः। तो जीवन रहते हुए ही उनको सांख्य बुद्धि की प्राप्ति हुई और वो जीवन मुक्त हो गए। और फिर उनको कौन सा पद मिला? बोले पदम परमम विष्णु हो, उनको विष्णु पद मिला। विष्णु पद क्या है? बोले मोक्षाख्यम। तो मोक्ष ही विष्णु पद है। मोक्षाख्यम विष्णु पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम का अर्थ करते हैं सर्व उपद्रव रहितम इत्यर्थः। तो ये उनको फल की प्राप्ति होती है। और अब 52वें श्लोक में भगवान इस योग बुद्धि का एक तरह से उपसंहार करते हैं। योग बुद्धि का जो प्रवचन चल रहा था उसका उपसंहार करते हुए ये आप कह सकते हैं कि योग बुद्धि की अंतिम फलश्रुति है। तो ये जो स्थिति है ये योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि के बीच की कड़ी है। योग बुद्धि ने इस साधक को सांख्य बुद्धि को धारण करने के योग्य बनाया। लेकिन उसमें कौन सी योग्यता आई? ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? बुद्धि तो बुद्धि है, बुद्धि उसके पास पहले भी थी। तो अब योग बुद्धि ने ऐसा क्या कर दिया, उसके अंतःकरण में ऐसा कौन सा परिवर्तन कर दिया कि वह वही की वही बुद्धि अब सांख्य बुद्धि के लायक हो गई। जैसे कि पहले भी चर्चा हुई थी कि अंतःकरण तो हमारे पास अभी भी है, लेकिन अभी जो अंतःकरण है वह यदि सांख्य बुद्धि के योग्य नहीं है तो उसमें वो कौन सा दोष है जिसकी वजह से वह सांख्य योग के योग्य नहीं हो पा रहा है, सांख्य बुद्धि के। और फिर योग बुद्धि ने किस दोष का निवारण किया और हमारे अंतःकरण को किस तरीके से बनाया? क्योंकि क्रमिक स्थिति तो यही है, पहले योग बुद्धि, फिर सांख्य बुद्धि, फिर कैवल्य मुक्ति। तो सांख्य बुद्धि के पहले की स्थिति कौन सी है? जहां योग बुद्धि ने साधक को पहुंचाया है, वो पड़ाव कौन सा है? जैसे हम कहीं यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ से अगर एयरपोर्ट जाना है, वहाँ से हवाई जहाज से जाना है, तो उसके पहले तक हम एक साधन का प्रयोग करते हैं। तो वो जो साधन है हमको तो हवाई अड्डे तक पहुँचाता है, तो वो एक बीच का पड़ाव है। फिर हमको वहाँ पहुँच करके अधिकार मिलता है आगे हवाई जहाज से यात्रा करने का। तो ठीक ऐसे ही ये जो योग बुद्धि है ये हमको कहीं पहुँचा रही है, वहां पहुंच करके ही हम फिर सांख्य बुद्धि को धारण करने के योग्य बनेंगे। तो वो कौन सा पड़ाव है? इस योग बुद्धि ने कहां पहुंचाया हमको, उसकी चर्चा करते हैं भगवान इस 52वें श्लोक में। आप देखिए बड़ी सावधानी से बोलते हैं, यदा, जिस समय पर यह स्थिति होगी तो समझ लेना कि योग बुद्धि का फल घटित हो गया। यदा, यदा माने आप कह सकते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं यस्मिन काले, जीवन में जब ऐसा कोई समय आवे जिस समय पर अंदर ये घटना घट रही हो। यदा, यदा किम भविष्यति, क्या होगा? तो साधक को जिज्ञासा होती, क्या होगा वो? यदा किम भविष्यति, तो बोलते हैं यदा ते बुद्धि, सीधे अर्जुन को ही संबोधित करते हैं। ते माने तब, तुम्हारी बुद्धि। यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, ये अन्वय कर लेना। यदा
ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। जिस दिन, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कलिल को पार कर जाएगी। कलिल माने होता है कीचड़। तो जिस दिन तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, व्यतितरिष्यति, व्यतितरिष्यति माने पार हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? बोले तदा, तभी, तस्मिन् काले एव श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासि। अगले वाक्य का अन्वय ऐसा बनेगा, तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासि। उस दिन तुम जो कुछ भी जानते हो, जिसके विषय में भी तुमने सुना है या जो आगे सुनने को मिलेंगे, ऐसे विषयों के मोह से छूट करके निर्वेद की स्थिति को प्राप्त कर लोगे। ये योग बुद्धि का चरम फल है। इसमें 2 स्टेप बता रहे हैं, 2 सोपान बता रहे हैं। इस योग बुद्धि ने क्या किया? बोले सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि को मोह रूपी कीचड़ से पार ले जाएगी, और जिस दिन मोह रूपी कीचड़ से पार चले गए, उस दिन जो कुछ भी सुना हुआ है, माने जिन विषयों के विषय में, जिन भोगों के विषय में सुना है, या आगे भी जो रसमयी भोगों के विषय में सुनने को मिलेगा, उन दोनों ही प्रकार के विषयों से तुम्हारी चित्त, तुम्हारी बुद्धि विरक्त हो जाएगी। निर्वेदम गंतासि। निर्वेदम का अर्थ करते हैं वैराग्यम। गंतासि प्राप्स्यसि। उस दिन तुम तो समस्त विषयों से वैराग्य को प्राप्त करोगे। ये योग बुद्धि की चरम स्थिति है। अब देखिए, प्रभु जी इस ढंग से बोलते हैं, फिर हम पुराणों में जब पढ़ते हैं तो कैसे बोला जाता है? बोले जो भक्ति माता है उसके 2 पुत्र पैदा हुए, है ना? योग बुद्धि माने भक्ति, और उस भक्ति ने 2 पुत्रों को पैदा किया, वैराग्य और ज्ञान। ज्ञान माने सांख्य बुद्धि। यहां पर शास्त्र में व्याकरण पढ़ते हैं, फिर पुराणों में उसका व्यावहारिक रूप पढ़ने को मिलता है। ऐसे तो योग बुद्धि का चरम फल है समस्त विषयों से वैराग्य। हम इस पर थोड़ा विचार करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। इसका मतलब है कि आज के दिन हम लोग मोह रूपी कलिल बोलना थोड़ा अच्छा लगता है। मोह रूपी कीचड़ में है। ये मोह रूपी कीचड़ क्या है, इसको पहचानना भगवान भाष्यकार जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करी है। ये मोह कलिल है क्या चीज, लेकिन इसको पहले थोड़ा पहचानो, फिर शब्दों में आते हैं। देखो, जब
हमारी बुद्धि हमारे नहीं चाहते हुए भी विषय की ओर अभिमुख हो जाती है। विवेक होने पर भी, पूरी समझदारी होने पर भी हमारी बुद्धि, हमारा मन विषयाभिमुखी हो जाता है। तो हमारे भीतर कोई ऐसी चीज है जो ये कर रही है। वो जो भी है, हम उसको पहचान न पा रहे हों, लेकिन वो जो भी चीज है जो जानते बूझते भी हमको विषय की ओर धकेल देती है, विषय के आकर्षण की ओर हमको धकेल देती है, वो कोई चीज है जो चित्त में बैठी हुई है। आप उसको संस्कार कहते हैं, वासना कहते हैं, जो भी नाम देना चाहें, लेकिन वो जो भी है उसी की संज्ञा है मोह कलिल। लाख समझदारी होने पर भी, लाख सत्संग होने पर भी, विवेक होने पर भी कोई संबंध है, कोई विषय है, कोई वस्तु है जो हमारे चित्त को खींच लेता है। बोले मुझे उस संबंधी की बड़ी याद आ रही है। अरे क्यों याद आ रही है भाई? उसको अपना काम करने दो जहां भी होगा तो। उस सामने तो है नहीं, तो कौन है जो बुद्धि को उधर दौड़ा के ले जा रहा है? आखिर बुद्धि ही तो दौड़ के जा रही है ना, मन ही तो दौड़ रहा है। तो कौन है जो मन को दौड़ा के ले गया वहां? कोई है तो सही। भगवान कहते हैं उसी का नाम मोह कलिल है। ये मोह कलिल, देखिए भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं। बोले मोहात्मकम, मोहात्मकम का अर्थ करते हैं अविवेक रूपम कालुष्यम। यह एक अविवेक रूपी कालुष्य है। यह कालुष्य क्या करता है? तो आगे से इसको अंडरलाइन करेंगे। बोलते हैं ये न जिस कालुष्य के द्वारा, इस हमारे भीतर ही विद्यमान कोई कालुष्य है, उसने क्या किया? बोले जिसके द्वारा आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य। सबसे पहले क्या किया? बोले आत्मा और अनात्मा के विवेक को, जो विवेक हमको प्राप्त हुआ है, उस विवेक को पहले इसने ढका। कलुषीकृत्य माने उसके ऊपर एक तो आवरण डाल दिया, ढक गया वह, उसके ऊपर धूल पड़ गई। ठीक है। और धूल पड़ जाने के बाद क्या हुआ? बोले विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते। अंतःकरण को विषय के प्रति प्रवृत्त कर दिया। उस अंतःकरण में पहले विवेक भी था, विवेक प्राप्त हुआ था कि जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं हैं सब आविद्यक हैं, सब मिथ्या हैं, सब अनात्मा हैं, सब दुख रूप हैं। ऐसा विवेक हमको प्राप्त हुआ था श्रवण काल में। लेकिन अंदर कोई एक चीज बैठी हुई थी जिसने, जैसे ही हम श्रवण काल से उपराम हुए, विषयाभिमुखी हुए, व्यवहार में प्रवृत्त हुए, वैसे ही उस चीज ने इस विवेक के ऊपर तो धूल डाल दिया। अच्छा, जब इस विवेक के ऊपर धूल पड़ गई तो फिर अंतःकरण का क्या हुआ? बोले अंतःकरण फिर विषयों की ओर प्रवृत्त होने लगा। तो अंतःकरणम प्रवर्तते,
अंतःकरण को प्रवृत्त कर देता है। कुत्र प्रवर्तते? विषयम प्रति। यही है महाराज शैतान। ये हम सभी के अंतःकरण में बैठा हुआ है, खुद हमारे भी पकड़ में नहीं आता है कि ये है कौन। ये तो प्रभु जी ने कृपा करके पहचान करवाई कि इसका नाम मोह कलिल है। अब देखिए, ये बिल्कुल सूक्ष्म चीज है, यह इंद्रिय गोचर नहीं है। इसी के विषय में आगे जाकर के अर्जुन पूछेंगे, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणीय बलादिव नियोजिता। तो अथ केन प्रयुक्तोयम, आगे अर्जुन पूछेंगे। हालांकि भगवान यहां पर बता चुके हैं, लेकिन वो फिर वही कलुषी कृत्य। तो आगे फिर वो प्रश्न आएगा, तो जहां पर तो पूछेंगे, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। यह जो व्यक्ति है, सब कुछ जानते समझते हुए भी यह विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। कौन इसको प्रायोजित करता है? कौन इसको उधर धकेल देता है? तो वहां पर भगवान बोलेंगे, काम एष, क्रोध एष। ऐसे अभी उसकी पहचान कर करवा रहे मोह कलिलम। यह एक कीचड़ है जो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। अब जो ये योग बुद्धि है, ये योग बुद्धि क्या करती है? बोले देखिए, योग बुद्धि का ऐसा सुंदर काम है, यह धीरे धीरे करके उस कीचड़ को धुलती रहती है। इसीलिए तो भक्ति को माता की संज्ञा दी गई है। गंदगी को धुलने का काम तो माता ही करती है, इसलिए भक्ति को पुरुष कोटि में नहीं रखा गया, मातृ कोटि में रखा गया। तो ये जो भक्ति है, भगवत शरणागति है, यह महाराज हमारी गैर जानकारी में भी अंतःकरण के उस कालुष्य को धीरे धीरे करके धुलती रहती है। और जितनी मात्रा में वह अंतःकरण धुलता जाता है, उतनी ही मात्रा में उस चित्त में, उसी चित्त में, उन्हीं विषयों के प्रति जो विषय किसी दिन बहुत आकर्षित कर रहे थे, जो संबंध कभी बहुत विचलित कर रहे थे, उन्हीं संबंधों के प्रति अब अन्य मनस्कता आ गई। अन्य मनस्कता माने है तो है, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। इसको बोलते निर्वेद। ये योग बुद्धि का चरम फल है। माने कोई उपासना करता हो, भक्ति करता हो और दूसरी तरफ विषयासक्त भी हो, इसका मतलब है कि अभी उपासना का फल उसको प्राप्त नहीं हुआ, या अभी उसके चित्त में निर्वेद ना घटा हो, वैराग्य की स्थिति ना बनी हो, तो इसका मतलब है कि अभी जो भक्ति माता है वो पुत्रवती नहीं हुई। ऐसे ये बोलते हैं, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। इस मोह रूपी कलिल से पार चली गई। और ये तो होता है महाराज, ये तो छोटे से जीवन में भी समझ में आने लगता है। जो विषय किसी जमाने में बहुत परेशान करते रहे होंगे, बहुत विचलित करते रहे होंगे चित्त को, अब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ये स्थिति। और बल्कि कभी कभी तो चित्त बिल्कुल अनाकर्षण की स्थिति में चला जाता है। निर्वेदम गंतासी। जो चीजें बड़ी आकर्षक मालूम पड़ती थी, लोग चर्चा करते थे तो कान सुनने को ललायित होते थे, और सुनाओ और सुनाओ। अब क्या हुआ?
हाँ, बोले छोड़ो ना, क्या रखा है, ऐसी स्थिति होगी। तो कोई पार्टी के विषय में चर्चा करे, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है वहाँ। अच्छा, तो क्या होगा? बोले नाच गाना होगा, और क्या होगा? तो सारी कहानी सुनाए, लेकिन जिसको सुना रहा है उसके चित्त में कोई आकर्षण ही नहीं पैदा हो रहा है। तो बोले ठीक है, तुम ही होके आ जाओ। और पहले क्या था? बोले हाँ बिल्कुल चलते हैं। तो निर्वेदम गंतासी, ये चर्चा हमने इसलिए करी पार्टी की, क्योंकि सुना सुना करके ही तो लोग उत्साह पैदा करते हैं। और भगवान ने क्या कहा? श्रोतव्य से। सुना सुना करके वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, ऐसे सुनाते रहते हैं। तो बोलते हैं भगवान की जितनी चीजों के विषय में पहले से सुन रखा होगा, या कि फिर आगे जो और चीजें सुनने को मिलेंगी, कैसे सुनने को मिलेंगी? हाँ नहीं, हम कोई और श्लोक खोज रहे थे। पुष्पितां वाचम प्रवदंती, पुष्पित वाणी बोलते हैं। देखो वहां ऐसा सुख है, वहां ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसी पुष्पित वाणी बोलते हैं। लेकिन महाराज अब जो सुनने वाला है ना, उसके चित्त में कोई फूल ही नहीं खिलते। वो तो फूल खिलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो वाणी बोल रहे, लेकिन अब वहां कोई फूल नहीं खिल रहे हैं। ये स्थिति है। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासी। भक्ति माता की ऐसी कृपा है कि उसने बता दिया कि अब भगवान के अलावा और कहीं सुख है नहीं। उसको ये पहचान करवा दी। गोस्वामी जी एक जगह पर बोलते हैं, ज्यों ही राम लागते नीके, अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करते हैं। बोले कि यदि तो मुझे भगवान अच्छे लगते, भगवान मुझे प्यारे लगते, तो उसकी क्या पहचान है, क्या होता उस दिन? तो बोलते हैं तो नवरस षडरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। बोलते हैं उस दिन फिर ये जो नवरस है ना, वाणी के नवरस होते हैं, साहित्य में नवरस होते हैं। श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, शांत, ये नवरस होते हैं। तो अब इन नव रसों में कोई रस मुझको अच्छा नहीं लगता। कब? यदि मुझको भगवान अच्छे लगने लगते तो। अभी यदि मुझको नव रसों में रस मिल रहा है, बुद्धि वहां दौड़ रही है, इसका मतलब है कि अभी भगवान का जो रस है, भगवत रस है, अभी उसको मेरी बुद्धि ने चखा नहीं है। ज्यों ही राम लागते नीके, तो नवरस षडरस, षडरस व्यंजन में होते हैं, और खाने पीने के प्रति आकर्षण बना हुआ है। बोले वो आकर्षण नहीं रहता। और अनरस, अनरस माने होता है कभी कभी महाराज आदमी उदासी में भी आनंद खोज लेता है। उसको उदास रहना भी अच्छा लगता है। अरे वे जो भगवत रस में डूबा हुआ हो, उसको उदासी में क्या रस है? तो बोलते हैं मुझको फिर ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। उस दिन की वो कामना करते हैं कि जिस दिन ऐसा होता। वो बात भगवान यहां पर बोलते हैं कि यह योग बुद्धि उसको उस जगह पर ले जाकर के खड़ी कर देती है जहां अब विषय में उसका चित्त आकर्षित ही नहीं होता, मोह कालुष्य निकल गया। और इसलिए ना केवल उधर आकर्षित नहीं हो रहा है,
बल्कि उसके चित्त में विरक्ति का भाव आ गया। इससे ऐसा लगता है कि ये योग बुद्धि के आश्रय में रहते रहते स्वयं ही किसी दिन घटने वाली घटना है। ये चीज भी हमारे हाथ में नहीं मालूम पड़ती है। हमारे हाथ में यदि कोई चीज है तो वो योग बुद्धि के सहारे सहारे धीरे धीरे करके एक दिन यह घटना घट जाए। जिस दिन ऐसा हुआ, भगवान बोलते हैं मानो कि योग बुद्धि सफल हो गई। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये योग बुद्धि का आप कहें कि चरम फल है, ये उसकी अंतिम फलश्रुति है। और फिर अगले श्लोक में चलते हैं। माने योग बुद्धि के सहारे जो विषयों से विमुख हो गया है, परम विरक्ति उसके चित्त में आ गई है, उसी के चित्त में तो फिर वैराग्य जगा और फिर वह जिज्ञासु बना। और जिज्ञासु बन करके फिर वह जाकर के प्रश्न पूछेगा, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ये इस तरह के जिज्ञासा की पृष्ठभूमि बनती है। लेकिन देखिए जी, प्रभु जी ने यह बात कह दिया कि बिना भक्ति का आश्रय लिए वैराग्य और आगे सांख्य बुद्धि का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता है। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, वो बेचारे जानते ही नहीं हैं, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है। बिना योग बुद्धि के सहारे आगे यात्रा ही कैसे होगी? बिना भक्ति का आश्रय लिए, बिना उपासना का आश्रय लिए तो आगे की तो यात्रा ही संभव नहीं है। देखिए फिर अगले जो श्लोक में भगवान सांख्य बुद्धि की फलश्रुति बताते हैं। सांख्य बुद्धि की चर्चा चूंकि पहले हो चुकी है ना, 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक वो चर्चा हो चुकी है। तो अब यहां पर उस सांख्य बुद्धि की फलश्रुति बताते हैं। भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, बोले मोह कलिल अत्यय द्वारेण, सुंदर संगति है। बोले उसने क्या किया, मोह कलिल से बाहर निकल गया। मोह कलिल अत्यय, अत्यय माने उसके पार चले जाना, अतिक्रमण कर जाना। तो मोह कलिल से अतिक्रमण करके मोह कलिल अत्यय द्वारेण लब्धात्म विवेकज प्रज्ञा, तो उसको आत्म संबंधी विवेक, आत्म संबंधी प्रज्ञा की प्राप्ति हुई। तो यह जो विवेक रूपी प्रज्ञा है, यह कदा कर्मयोगजम फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यामि इति चेत, अगर किसी के मन में प्रश्न हो कि इसका अंतिम जो फल है परमार्थ योग, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, उसका क्या स्वरूप है, तो भगवान बोलते हैं तत्शृणु, उसको सुनो। तो जिसको सांख्य बुद्धि की प्राप्ति हुई, उस बुद्धि का अंतिम फल क्या है, भगवान बोलते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते। देखिए यहां पर ते भी वही पीछे जिस तरह से आया था, ते बुद्धि, बुद्धि का यहां अध्याहार करेंगे। हालांकि बुद्धि अगले वाक्य में है, ते बुद्धि यदा, ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, ऐसे अन्वय करेंगे। यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि स्थास्यति, यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि निश्चला स्थास्यति।
श्रुति से विप्रतिपन्न हुई तुम्हारी बुद्धि, हिंदी में व्याख्या होगी तो श्रुति से विप्रतिपन्न हुई तुम्हारी बुद्धि जिस दिन निश्चला स्थास्यति, निश्चल होकर के स्थित हो जाएगी। कहां स्थित हो जाएगी? आगे बोलते हैं समाधौ, समाधि में। श्रुति से विप्रतिपन्न हुई बुद्धि जिस दिन समाधि में अचल भाव से स्थित हो गई, तदा योगम अवाप्स्यसि, उसी दिन तुमको परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। यहां पर योग शब्द का अर्थ है कैवल्य मुक्ति। श्लोक में तो प्रकरण अनुरोध से शब्दों का अर्थ बदलता है। तदा योगम अवाप्स्यसि, उस दिन तुमको योग की प्राप्ति हो जाएगी। योग की प्राप्ति हो जाएगी माने आत्मोपलब्धि हो जाएगी। योग का अर्थ करेंगे स्वरूपावस्थान, उस दिन स्वरूप में अवस्थिति हो जाएगी। ये सांख्य बुद्धि का चरम फल है। तो इन दोनों श्लोकों को आप तुलना करके अगर अध्ययन करें तो वहां पर भगवान ने क्या कहा कि जिस दिन इस योग बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी बुद्धि मोह कलिल के पार चली जाएगी, उस दिन समस्त विषयों से वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर लेगी। ये बताया। यहां पर कह रहे हैं सांख्य बुद्धि के प्रभाव से जिस दिन तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थित हो जाएगी, उस दिन स्वरूपावस्थान को प्राप्त कर लेगी। योग बुद्धि क्या कर रही है? मोह कलिल को धुल करके वैराग्य की स्थिति में ले जा रही है, और सांख्य बुद्धि समाधि में स्थित करके स्वरूपावस्थान में ले जा रही है। इस श्लोक को देखें। श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि। श्रुति विप्रतिपन्ना का अर्थ क्या है? बोले कि तो श्रवण काल में हम आत्मा के विषय में अनेक तरह की बातें सुनते हैं। तो जैसे न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा का क्या स्वरूप है ये सुनते हैं, फिर सांख्य दर्शन में आत्मा का क्या स्वरूप है ये सुनते हैं, फिर विशिष्टाद्वैत आदि में आत्मा का क्या स्वरूप है, फिर वेदांत में आत्मा का स्वरूप है। तो इस तरह से अनेक श्रुतियों का अर्थ यहाँ पर अनेक श्रवण साधनों से, श्रुति का मतलब वेद ही नहीं करेंगे, अनेक श्रवण साधनों से हमने आत्मा के विषय में सुना। तो उससे क्या हुआ? हमारी जो बुद्धि है वो विप्रतिपन्न हुई। विप्रतिपन्न का अर्थ है वह किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही थी। कभी लगता था कि आत्मा माने जीव, कभी लगता था आत्मा माने देह, कभी लगता था आत्मा माने ब्रह्म। तो इस बुद्धि की स्थिति क्या बन गई थी? बोले श्रुति से विप्रतिपन्ना बुद्धि, प्रतिपन्न नहीं हुई। प्रतिपन्न माने होता है निर्णय, तो अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची, तो उसके लिए बोले विप्रतिपन्न। तो अनेक निर्णयों को धारण करने वाली बुद्धि जब सांख्य बुद्धि का आश्रय लेकर के, और सांख्य बुद्धि का आश्रय माने भगवान के द्वारा जो उपदेश किया गया है, उस सांख्य बुद्धि को धारण करने से पहले उसने सांख्य दर्शन भी सुना है, उसने न्याय दर्शन भी सुना है, वैशेषिक दर्शन भी सुना है,
चार्वाक दर्शन भी सुना है, विशिष्टाद्वैत आदि दर्शन भी सुने हैं, तो उनसे उसकी बुद्धि विप्रतिपन्न हो गई थी। अब वह जो विप्रतिपन्न हुई बुद्धि है, जब उसने सांख्य बुद्धि को धारण किया, भगवान ने जो सांख्य बुद्धि बताई है, तो उससे क्या हुआ कि अनेक रूपों में बिखरी हुई बुद्धि अब एक निर्णय पर पहुंच गई। किसके विषय में? आत्मा के विषय में। तो आत्मा के विषय में जो अंतिम निर्णय प्राप्त हुआ, उस निर्णय को प्राप्त करके वह बुद्धि वहीं पर अचल हो गई। अब उस बुद्धि को कोई विचलित नहीं कर सकता है। तो क्या बोलते हैं? समाधौ। समाधौ का अर्थ है यहां पर आत्मनि। समाधि शब्द का अर्थ यहां आत्मा है, ये ध्यान रखना। तो समाधौ माने आत्मा के विषय में अब उसकी बुद्धि पूरी तरह से अचल हो गई। माने अब चाहे कोई भी दार्शनिक आकर के आत्मा के विषय में अन्य कैसी भी लुभावनी बातें करता हो, उसकी बुद्धि में आत्मा के संबंध में अब कोई विचलन संभव नहीं है। वो अंतिम निर्णय पर पहुंच गई कि हां, आत्मा तो ऐसा ही है। इसको बोल रहे हैं यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि। तुम्हारी जो अनेक श्रुतियों से विप्रतिपन्न हुई बुद्धि थी, उसका क्या हुआ? बोले यदा समाधौ निश्चला स्थास्यति, आत्मा में निश्चल होकर के स्थित हो गई, तदा योगम अवाप्स्यसि, उसी दिन उसको मानो कि अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। यह जो स्वरूप की प्राप्ति है, यही सांख्य बुद्धि का अंतिम प्रतिफल है। देखिए, समाधि का अर्थ, समाधौ का अर्थ भगवान भाष्यकार बोलते हैं। अच्छा, शुरू से देख लेते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना, इसका अर्थ करते हैं अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवणई ही। अनेक साध्य साधनों के सहारे से, माने अनेक दर्शनों के सहारे से, श्रुति भी ही, बहुत सारी श्रुतियां सुनने को मिली। श्रवणई ही, उससे क्या हुआ? बोले विप्रतिपन्ना। विप्रतिपन्ना का अर्थ करते हैं नाना प्रतिपन्ना। कभी उसका मन कहता है कि नहीं, इस आत्मा को तो जीव ही कहना चाहिए, किसी लोक में जाएगा। फिर कहते हैं नहीं, इस आत्मा को जब तो चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा, उस स्थिति में पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से नाना विप्रतिपन्ना, नाना प्रतिपन्ना बुद्धि। श्रुति विप्रतिपन्ना माने विक्षिप्ता सती, अनेक निर्णयों को प्राप्त जो बुद्धि थी, अब क्या हुआ? बोले यदा यस्मिन् काले स्थास्यति। स्थास्यति माने स्थिरीभूता भविष्यति, निश्चला विक्षेप चलन वर्जिता सती। अब उसमें कोई भी विक्षेप संभव नहीं है। किसके विषय में? समाधौ। देखिए, समाधौ का अर्थ करते हैं, इस वाक्य को भी अंडरलाइन कर लेना। समाधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि ही आत्मा। जिस आत्मा में अंतःकरण पूरी तरह से समाहित हो जाता है, समाधीयते चित्तम, चित्त पूरी तरह से समाहित हो गया। कहाँ? बोले आत्मा। उसी आत्मा को यहां पर कहा गया समाधौ। जिस अंतःकरण में जाकर के, वो जिस आत्मा में जाकर के अंतःकरण समाहित हो गया, माने क्या? कोई बोल सकता है? जिस आत्मा में पहुंच करके अंतःकरण बाधित हो गया, समाहित हो गया माने बाधित हो गया, ऐसे अर्थ करेंगे। अभी इसी पर तो कल चर्चा हो रही थी। अहम नाश भाजी,
जब वह नाश का भाजन बन गया। तो जिस आत्मा में जाकर के चित्त समाहित हो गया, माने नष्ट हो गया, बाधित हो गया, उस आत्मा को ही समाधि शब्द कहा गया। यहाँ पर समाधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि आत्मा तस्मिन आत्मनि इति। उसी आत्मा में अब उसकी बुद्धि कैसी हो गई? बोले अचला तत्रापि विकल्प वर्जिता इति एतत्। माने अब उसके बुद्धि में कोई विकल्प नहीं आता है कि आत्मा ऐसी है कि ऐसी है। आत्मा के ब्रह्मात्व का निश्चय उसको प्राप्त हो गया, इसलिए अब वह विकल्प वर्जिता बुद्धि। यदा एवं भविष्यति, जिस दिन उसको यह विवेक प्राप्त हुआ, जिस दिन उसको यह ब्रह्म प्रमा प्राप्त हुई, ऐसे आप अपनी भाषा में बोलें तो, जिस दिन उसको ब्रह्मात्मैक्य बोध रूपी प्रमा की प्राप्ति हुई, उस दिन तदा तस्मिन् काले योगम अवाप्स्यसि। योगम अवाप्स्यसि मने विवेक प्रज्ञाम समाधिम प्राप्स्यसि। समाधि का अर्थ वही आत्मा। उस दिन उसको आत्मोपलब्धि हो गई। और यही साधक की अंतिम तो प्राप्तव्य स्थली है। ये सांख्य बुद्धि का चरम फल है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान का उपदेश एक तरीके से पूरा हो जाता है। जहाँ पर सांख्य बुद्धि से उपदेश आरंभ किया गया था, और फिर बीच में 39वें श्लोक में प्रभु जी ने विभाग किया। बुद्धियाँ दो तरह की होती हैं, एक सांख्य बुद्धि, एक योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि का विवरण शुरू में किया गया, फिर 40वें श्लोक से तो योग बुद्धि का विवरण आरंभ हुआ, और योग बुद्धि की महिमा गाते हुए तो 50वें श्लोक तक आए, और फिर 51 और 52वें श्लोक में, मुख्य रूप से 52वें श्लोक में योग बुद्धि का चरम फल बताया गया। वो है मोह कालुष्य का निवारण और समस्त सांसारिक विषयों से वैराग्य। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करके वह सांख्य बुद्धि को धारण करने के योग्य हो गया। हमने इस विचार को थोड़ा और सरल करना चाहें, सहज हृदय ग्राह्य बनाना चाहें, तो कहें कि जब तक वह योग बुद्धि के सहारे जी रहा था, तब तक वह भगवान के सगुण रूप की उपासना कर रहा था। अब वो जो सगुण रूप में उपास्य हमारे प्रभु हैं, उन्हीं प्रभु को अब वह आत्म रूप से जानने की जिज्ञासा करने लगा। तो फिर वह सांख्य बुद्धि के योग्य हो गया, और फिर भगवत कृपा से उसको सांख्य बुद्धि की प्राप्ति हुई, जो कि भगवान आगे बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो ऐसे वो सांख्य बुद्धि के योग्य हुआ, और सांख्य बुद्धि को प्राप्त करके वह ब्रह्म प्रमा प्राप्त करता है, और फिर अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यहाँ पर एक तरह से भगवान को जो अपनी बात कहनी थी, वो प्रभु जी ने अपना वक्तव्य पूरा कर दिया। अब इस स्थिति को उपलब्ध हुआ जो महापुरुष है, उस पुरुष की पहचान क्या है? बिल्कुल प्रासंगिक प्रश्न। अगला जो 54वां श्लोक है वो अर्जुन के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन वह प्रश्न बिल्कुल प्रासंगिक है कि कैसे पहचान किया जाए कि सांख्य बुद्धि जिनको प्राप्त हुई है और जो कैवल्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उसके संबंध में अर्जुन प्रश्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि